हाँ भाई साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आपको पता है हम लोग इससे पहले पास और फेल वाले प्रश्न परसेंटेज के अंदर कर चुके हैं और हमने कमी और वृद्धि वाले प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो पैटर्न है आपका परसेंटेज का, वो आपका है जनसंख्या वाले प्रश्न। जनसंख्या वाले प्रश्नों में हम आज बात करने वाले हैं। तो स्वागत है सभी लोगों का भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास आपकी जनसंख्या के क्वेश्चनों पर है। तो देखते हैं इसका बेस क्या है। बेस समझे बड़े ध्यान से। देखो, जैसे कि मान लो एक शहर है, एक आपका शहर है जिसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं भाई? 10% की वृद्धि मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब मैं कह सकता हूं जनसंख्या मेरी 10 थी और उसमें 1 की वृद्धि हो गई। मतलब जनसंख्या भाई 10 थी, अब 1 की वृद्धि हुई, 10 से क्या हो जाएगी? 11। और भाई ये क्या होगा? पहले साल हो जाए। ये कब की बात है भाई? पहले साल। लेकिन अगर यहां पे क्या बोला है आपसे? 2 साल का बोला कि 2 साल में वृद्धि कितनी होगी, तो आप कुछ नहीं करना भाई। अगर 1 साल की 10 और 11 है तो 2 साल का इनका स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर क्या करना है? 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो आप कहेंगे ये हो जाएगी 2 साल में वृद्धि। मतलब 2 साल में मूल जनसंख्या आपकी 100 होगी और वृद्धि वाली जनसंख्या कितनी होगी? आपकी 121 होने वाली है। भाई ये आपका 2 साल का होगा। अगर बोलेगा 3 साल का, तो इसका क्यूब करना, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। और भाई ये कितना हो जाएगा? 1331। तो आप कह सकते हैं कि भैया 3 साल के बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 1000। और 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी आपकी? 1331। तो ऐसे आपकी जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी। या फिर आप इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं जनसंख्या वाला, कि साहब इसमें एक फॉर्मूला होता है, जनसंख्या बराबर आपका होता है, जनसंख्या बराबर आपका होता है ये होता है x 1 प्लस a/100 अपॉन इसकी पावर क्या होगा? n। n मतलब प्रेजेंट करेगा भाई, n प्रेजेंट करता है कितना टाइम उनने दिया है, कितने वर्ष उनने दिए। x प्रेजेंट करेगा वर्तमान जनसंख्या क्या है, x प्रेजेंट करेगा वर्तमान जनसंख्या क्या है, और बेटा a प्रेजेंट करेगा कितना परसेंट का वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगा तो यहां प्लस रहने दो और कमी है तो यहां क्या लगा लो? माइनस लगा लो। ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो शुरू करते भाई आज का पहला प्रश्न। देखें आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपका है, किसी शहर की जनसंख्या 64,000 है, उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद उस शहर की वास्तविक जनसंख्या क्या होगी? बेटा लाल, वृद्धि भाई कितने की हो रही है? 10% की। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो आप कहेंगे जनसंख्या भैया कितनी थी? 10। अब 1 बढ़ गई भाई, क्या हो गई? 11। बोला कितने वर्ष के बाद है? 3 वर्ष के बाद। तो भाई क्यूब कर ले, 10 का क्यूब भाई, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 और 11 कितना होगा? 1331। तो आप कहेंगे वर्तमान जनसंख्या क्या है आपकी? 1000। और उन्होंने कितनी बोली है? उन्होंने बोली है 64,000 भाई। ये 3 जीरो भाई चली गई। तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। आपको निकालना है 1331। जनसंख्या आपकी 3 वर्ष बाद वाली कितनी? 1331 है। तो आप कहेंगे 1331 का निकालना है, 1331 इंटू 64 करना है बेटा लाल। ठीक है, तो 4 एकम 4, लास्ट वाला अंक भाई 4 किस में आ रहा है? इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसका। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप लोग इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी शहर की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ जाती है। तो पहली बात तो 5% का मतलब क्या होता है? तो 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब जनसंख्या कितनी थी? 20 थी, अब 1 बढ़ गई भाई, क्या हो गई? 21 हो गई। अब बोला है 3 साल के अंत में, भाई कितने अंत में? 3 साल के अंत में जनसंख्या क्या होगा यदि उसकी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 8000 है। 3 साल मतलब इनका क्यूब कर ले भाई, इसका क्यूब और इसका क्यूब। इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 8000 और इसका क्या होगा? 9261। बेटा लाल खुद बोलो, 8000 की वैल्यू क्या है? 8000। तो 9261 की वैल्यू क्या होगी? 9261। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भाई मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। 3 साल इसलिए पावर क्या लगा रहा हूं मैं? 3 लगा रहा हूं, है ना, और उसका क्यूब निकाल लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या में हर साल 5% की वृद्धि होती है या बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? भाई 2 साल पहले पूछा है, सुनो ध्यान से, 2 साल पहले पूछा है। तो देखो भाई, वृद्धि कितने की? 5% की। 5% का मतलब क्या है? 1/20। अब बड़े ध्यान सुनना, जनसंख्या उसकी कितनी? 20 थी, और 20 से क्या हो गई? 21। लेकिन बेटा लाल 2 साल का बोला है। कितने का बोला? 2 साल का। तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो भाई क्या होगी? 400, और ये क्या होगी? 441। मतलब जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी? 441 हो जाएगी। तो भाई वर्तमान मतलब 2 साल पहले क्या होगी? 400। मतलब ये तो वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू किसकी दी है आपको? वो वैल्यू दी है आपको 441 की। 441 की वैल्यू क्या है? 4410। बेटा एक का वैल्यू कितना आएगा? 10। तो आप कहेंगे 400 का वैल्यू क्या आएगा? 400 इंटू 10 मीन्स क्या हो जाएगा आपका? 4000। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भाई बात समझ में आ गई होगी। 2 साल पहले का पूछा है तो बाद वाला हमें पता है, पहले पे जाना है लौट के भाई, तो आप निकाल सकते हो उसका आराम से। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए अगला प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। भाई कितनी है? 15,000। अब बड़े ध्यान से प्रश्न समझना, यहां प्रश्न से यहां से चेंज हो गया। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। भाई संख्या कितनी है? 15,000 है। पुरुष बढ़ रहे हैं कितने? 8%, महिला बढ़ रही कितनी? 10%। ऐसे आप कहोगे भाई बढ़कर कितना हो रहा है जनसंख्या? 16,300। तो आप कहेंगे सर यहां जनसंख्या कितनी बढ़ गई? जनसंख्या हमारी बढ़ी है 1300। अच्छा आप खुद कहें 1300 जनसंख्या बढ़ी है, पहले कितनी थी? 15,000 थी, और इंटू कर लो यहां पे 100। मतलब परसेंटेज में जनसंख्या कितनी बढ़ी आपकी? ये 0 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 6 30। तो आप कहेंगे कितनी बढ़ी है? 26/3। कुछ नहीं करना, देखो भाई पहले किसका दिया? पुरुषों का, मेल का दिया, और किसका दिया? फीमेल का। मेल का वृद्धि कितना हुआ? 8%। फीमेल का वृद्धि कितना हुआ? 10%। और दोनों का मिला के भाई वृद्धि कितना हुआ है? तो दोनों का मिला के वृद्धि हुआ है 26/3। इस 3 का यहां इंटू कर, 3 8 24। इस 3 का यहां भी कर ले, 3 तिया 30, 10 तिया 30। 30 में 26 गया भाई, कितना बचेगा? 4। और 26 में से 24 गया, कितना बचेगा? 2। तो रेशियो आएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। रेशियो आएगा 2 और 1 का। क्या पूछा है? शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या है? भाई शहर की, पुरुष शहर में कितने हैं? तो पुरुष शहर में 2 हैं, और महिलाएं कितनी हैं? 1 है। भाई टोटल जनसंख्या कितनी है? 3। और 3 का वैल्यू उनने कितना बोला है? 15,000। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 5,000। उन्होंने महिलाएं पूछी हैं, महिलाएं कितनी है? 1, और 1 का वैल्यू क्या है? 5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले प्रश्नों को आप इसी पैटर्न से करें, जब आपको अलग अलग दिया हो तो आप उन्हें मिक्स करके, मिश्रण करके इस प्रश्न को आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े आराम से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, भाई देखना है कितनी जनसंख्या आपकी बड़ी है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 26/3 आ गया आपका। पुरुष का ये लिखा है, महिला का ये लिखा है, और दोनों का मिला के ये लिखा है। इस 3 का यहां इंटू कर ले, 3 8 24। 3 का यहां कर ले, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। 30 में से 26 गया, 4 बचेगा। 26 में से 24 गया, 2 बचेगा। रेशियो कितना आएगा? 2 और 1 का। ये सब जनसंख्या आपकी पुरुष की, और ये किसकी? महिला की। कुल जनसंख्या कितनी है? 3 और 2 5, और 5 का वैल्यू कितना है आपका? 15। 3 2 और 1 3। 3 का वैल्यू कितना है? 15। 1 का वैल्यू क्या होगा? 5। महिलाओं की संख्या पूछिए, महिलाएं कितनी है? 1, और 1 का वैल्यू क्या है आपका? 5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? सेम प्रश्न है अगला भी आपका। एक गांव की जनसंख्या 5,000 की आबादी में पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई। इस कारण एक वर्ष में कुल जनसंख्या बढ़कर 5600 हो गई। कितनी हो गई? 5600। गांव की जनसंख्या के मुख्य रूप से महिलाएं थी। भाई जनसंख्या में क्या निकालना? महिलाएं। खुद देखो भाई, जनसंख्या कितनी थी? 5,000 थी, और भाई कितनी हुई? 5600, मतलब 600 बढ़ गई। बटे में क्या आएगा? 5,000, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये गया भाई, ये कितना बनेगा आपका? 12। तो भाई ओवरऑल वृद्धि कितने की? 12% की। बस रख लो, यहां पे मेल आएंगे और यहां पे फीमेल। मेल का कितना है? 10%, फीमेल कितना है? 15, और बीच में क्या आएगा? 12। भाई माइनस कर ले, 15 माइनस 12 कितना आएगा? 3, और ये कर कितना आएगा आपका? 2। तो आप कहेंगे ऐसे मेल कितने होंगे आपके? 3, और फीमेल कितने होंगे? 2। कुल जनसंख्या क्या होगी? 5, और 5 का वैल्यू उनने क्या बोला है? जनसंख्या 5,000। तो 1 का वैल्यू 1000।
महिलाएं कितनी है? दो, तो दो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़े। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, एक नई कार की कीमत 1,28,000 है, सॉरी 12,80,000 है। पहले साल में इसकी कीमत 25% कम हो जाती है, तो पहले साल के अंत में भाई कीमत क्या है? बड़े ध्यान से बात सुनना। 25% का पहले वैल्यू देखें। 25% का मतलब होता है 1/4। मींस उसका शुरुआती कीमत कितना था? 4 था। अब 1 कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 3। शुरुआती कीमत कितना? 12,80,000, मतलब 4 का वैल्यू कितना दिया उनने? शुरुआती कीमत क्या दी है? 12,80,000। तो भाई 1 का वैल्यू क्या होगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 2 3 4, 3,20,000 आपको निकालना। 3 का वैल्यू भाई 1 साल बाद जनसंख्या क्या है? 3 है ना, 3 का वैल्यू, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब 9,60,000 ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकें। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जो हर साल अपनी वर्तमान जनसंख्या का 1/8 बढ़ती है। बेटा लाल कितना बढ़ती है? 1/8। मींस हम कह सकते हैं 8 थी, 1 बढ़ गई, मतलब क्या हो गई? 9। बोला 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? भाई स्क्वायर कर ले, 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्या बनेगा? 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर कितना होगा? 81। अब भाई 64 का वैल्यू कितना दिया है? 64,000 दिया है। 64 का वैल्यू कितना है? 64,000 है। तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू क्या होगा? 1000, और जनसंख्या 2 साल बाद क्या है? 81। 81 का वैल्यू क्या होगा? 81,000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भाई जल्दी नोट करें और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकें। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 68,000 है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि। अब देखो अलग अलग परसेंट आएगा। पहले वर्ष में 5% वृद्धि और अगले 2 वर्षों में 10% की दर से घटती है। भाई अब कम होता है, 10% करते वो घटती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? अब देखो यहां हम लोग फंसे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो भाई 68,000 थी, अब देखो इसके लिए करना पड़ेगा आपको। 68,000 थी, पहले वर्ष में कितनी है? 5% की वृद्धि। 5 का मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब 1/20, मतलब पहले कितनी थी? 20। अब भाई साहब क्या हो गई? 21 हो गई। अब अगले 2 बार 10% घटती भैया। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब 10 थी भाई, 1 घट गई भाई, क्या हो गई? 9। 10 थी, 1 घट गई, क्या हो गई? 9। 1 2 3, 1 2 3, 2 से काटो भाई, कितना बनेगा? 34। अगर आप इसको सॉल्व करें भाई, देखो क्या बनेगा? 9 9 81, 9 1 का 1 में और 4, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? आपका डी आएगा। अगर आप इसका गुणा करें, इकाई अंक निकालने, 9 9 81 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। यहां क्या बनेगा? इकाई अंक 4 बनेगा और 4 इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। पूरा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी इसका आंसर निकाल सकते। क्लियर भाई सभी को मेरी बात? आगे बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। एक साधारण वृद्धि के तहत, भाई कौन सी वृद्धि के तहत? साधारण वृद्धि के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाती है। भाई 10 वर्ष में कितनी होती है? 1.5 गुनी होती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्षों में वह दुगनी हो जाएगी? बड़े ध्यान से बात सुनना। जनसंख्या हमेशा कितनी थी भाई? 1 थी। अब 1 से भाई साहब क्या हो रही है? 1.5 हो रही है। तो आप खुद कहेंगे भाई कि आधी बढ़ रही। कितनी बढ़ रही है? आधी। और टाइम कितना लिया आधी बढ़ने में? 10 वर्ष। अब सुन ध्यान से, अगर 1.5 से 2 होगी, अगर भाई 1.5 से क्या होगी? 2, तो भाई साहब फिर कितनी बढ़ेगी? आधी। और फिर टाइम कितना लेगी? फिर टाइम कितना लेगी? 10। तो टाइम होगा 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 सही आंसर होगा इस प्रश्न का। देखें अगला प्रश्न, आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आप जल्दी लिया करें, ठीक है? चलो देखें अगला है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी। बेटा भाई 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, ठीक है? इसकी जनसंख्या 30,240 थी, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? इसकी जनसंख्या वृद्धि के अंत में इसकी जनसंख्या भाई कितनी थी?
दूसरे वर्ष के अंत में कितनी थी भाई, ये थी। मतलब हम बोल सकते हैं जनसंख्या भाई कितनी थी, x थी। कितनी थी भाई, x। अब पहली वृद्धि बढ़ी, मतलब भाई कितनी, 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 21/20। समझ गए बात को भाई, 5 का मतलब 1/20 होता है, तो 1 बढ़ा 20 से 1 बढ़ा कितना हो गया, 21। अगला भाई 4% कमी, 4 का मतलब होता है 1/25, तो 25 थी, 1 का मतलब क्या बनी 24, तो क्या बनेगा 24/25। ये सब होने के बाद जनसंख्या भाई कितनी हो गई, 30,240। अगर हम काट लें भाई, किससे काट लें, तो हम इसे काट लें किससे, 12 से, 12 दूनी 24, यहां काटें 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 0 की 0, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और ये 0, 2 एकम 2, 2 6 12 और ये 0। आप कहोगे x बराबर कितना होगा, सामने आएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 500। 500 और 60 कितना बनेगा, तो 5 छक्के 30, ये बनेगा आपका 30,000। लेकिन उनने बोला पहले वर्ष के अंत में कितने, पहले वर्ष के अंत में क्या होगी, तो इसमें भाई साहब 5% की वृद्धि होगी, वही पहले वर्ष के अंत में होगी। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1500। तो आप कहेंगे भाई कितना बनेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, तो आंसर आएगा 31,500। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लें, जिससे मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती, भाई घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4000 है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, भाई घटती है। तो 10% का मतलब क्या होता है भाई, वो होता है 1/10। मतलब जनसंख्या 10 थी और 10 से भाई कितनी हो गई, 9 हो गई, भाई 1 घट गई। मतलब अब करना कितने भाई, 2 वर्ष का, 10 का स्क्वायर कर ले, 9 का स्क्वायर कर ले। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 9 का स्क्वायर 81। भाई उनने 100 का वैल्यू दिया है, वर्तमान दिया है, कितना दिया है 4000। वर्तमान दिया है भाई कितना 4000, तो 1 का वैल्यू 40, आपको निकालना है 81 का वैल्यू। 81 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 एकम 4, 4 8 32, मतलब 3240। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भाई बात समझ में आ गई होगी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे मैं अगले प्रश्न पे आ जाऊं। और भाई ये जनसंख्या का अंतिम प्रश्न है, इससे बाहर जनसंख्या का प्रश्न नहीं जाएगा। ध्यान रखना रेलवे वालों और एसएससी वालों, ये आखिरी प्रश्न है। भाई देखो क्या लिखा है, एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ती है। यदि वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या 1,20,000 है तो वर्ष के अंत में क्या होगी, भाई 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। जनसंख्या 25 थी और 25 से भाई क्या हो गई 26। उनने 25 का मान दिया, शुरुआत का मान दिया। शुरुआत का मान कितना है भाई, शुरुआत का मान 12,000 है। कितना है भैया 1,20,000, 25 से कम 25, 25 4 100, 20 बचेगा, 25 8 200, भाई कितना आएगा 4800। मतलब 4800 और किसका मान निकालना 26 का। अगर इनका इंटू करो 6 8 कितना होगा 48, अंतिम अंक 8 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भाई बताएं मुझे कमेंट्स करके क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया अथवा नहीं आया। हमारी अगली वीडियो का वेट करें जो आपको अगले पैटर्न पे मिलने वाली है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।